आज के सबसे बड़ी खबर में आप सभी को स्वागत है। और ये खबर आज के लिए बड़ी नहीं है, ये 2024 का पहला सबसे बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक वाला न्यूज है, आप बता सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये श्योर है, ये जो घटना घटी है ये भारतवर्ष की जो आम जिंदगी है, भारतवासी का जो आम जिंदगी है, उसको पूरी तरह से चेंज करने वाला है। 2019 में पास किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फाइनली सेंटर ने अब नोटिफाई कर दिया। 4 साल बाद इसको लागू किया गया है। यह कानून 2019 में पास हुआ था। जो नॉन मुस्लिम है, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए हुए थे, उनको सिटीजनशिप देने की प्रोसेस को तेज करता है। आपको याद दिला देते हैं, इस कानून के साथ रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्या है, इसका क्या प्रोविजंस है, इसके साथ क्या प्रोटेस्ट हुआ है, उसका क्या आउटकम रहा, और ये 4 साल की प्रोसेस के अंदर इसका क्या एनालिटिकल डिवीजन रहा, ये सारी चीज आज जानेंगे आज की इस वीडियो में। लास्ट तक जरूर जुड़े रहना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, क्योंकि और हाँ डेफिनेटली आप डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि आपके कमेंट, क्योंकि आप भी एक इंडियन हो, आपका भी जो मतदान है, आपका भी जो डिसीजन है, जो आपका अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बस एनालिसिस दे रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग प्रो गवर्नमेंट या अगेंस्ट गवर्नमेंट, वी आर जस्ट टेलिंग यू द डिटेल्स ऑफ द CAA। जैसे कि आपको पता भी है, CAA रूल्स को इंप्लीमेंट करने की घोषणा के बाद कई जगह पे प्रोटेस्ट हुआ था, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। बताया गया था कि लोगों का ये कहना था कि ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये सिर्फ नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स को ही टारगेट करता है। और जो सेक्युलर देश में सिटीजन का जो धर्म है, मतलब हमारे इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट है, उससे ये जुड़ा गया। और आपको ये भी याद दिला देते हैं कि मंडे अनाउंस किया गया था कि CAA 2019 के अंडर जो एलिजिबल लोग हैं, अब इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रूल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल है 2024 के, ये अनेबल करेंगे कि वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई हो जाए। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात की वादा किया था, और अब लोकसभा इलेक्शन आने ही वाला है और इसी के टाइम पे ये रूल्स को नोटिफाई किया गया है। होम मिनिस्टर ने भी कहा कि पूरे प्रोसेस डिजिटल होगी और एप्लीकेंट्स को सिर्फ अपने इंडिया आने की साल की जानकारी देनी होगी। करती हूँ इसके बारे में आपको बात, लेकिन आपसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये जो आप मुझे मेरे पीछे देख सकते हो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को एक सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन माना गया है। बेसिकली ये एक एक्ट ऑलरेडी हमारे पास था, जो कि है द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसके थ्रू भारतवर्ष के जो सिटीजन बनेंगे, कौन सिटीजन बनेंगे, उसका क्या प्रक्रियाकरण होगा, वह उसका क्या प्रोसेसेस होंगे, क्या क्या फॉर्मेट में ये बनाया जाता है, ये सारी चीजों को दर्शाता है ये सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसको अमेंड किया गया था कब, 2019 को। और इस अमेंडमेंट के थ्रू ही इसका डिटेलिंग्स अब सामने आया है। अब अगर बात करते हैं कि इसका क्या लेजिस्लेशन है उसके बारे में, पहली बात तो ये है, ये इसके एलिजिबिलिटी के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। और इससे अभी और एक चीज आपको याद दिला देंगे कि इस वीडियो को अगेन आई एम सेइंग शेयर इट मैक्सिमम, क्योंकि ये वीडियो आपके पास सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो कि माइग्रेंट है, जो माइग्रेंट, कौन से माइग्रेंट है, देखो, जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन है, कहां से है ये लोग, ये बताया गया कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहां से अगर है कोई, ये जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है, ये सारे कंट्रीज में से जो भी लोग इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, इन सभी के ऊपर ये लागू होगा। और इसमें क्या बताया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, सिंपली ये बताया जा रहा है कि ये रिलीजियस परसिक्यूशन जो सारे लोग होते हैं, एक्चुअली द पॉइंट इज दैट, इसको ऐसे समझाया गया था कि इंडिया के जो मुस्लिम है उनके खिलाफ है ये, लेकिन ऑब्जेक्टिव यहां पे ये स्पेसिफाई किया गया है, जो सारी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है उस
कंट्री में जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो नॉन मुस्लिम लोगों ने जिन्होंने अपने वो देश को छोड़ के इंडिया में आ चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और द काइंड ऑफ टॉर्चर दे हैव गॉन थ्रू, जिसको रिलीजियस परसिक्यूशन बोलते हैं, वो सारे लोगों को ये सीएए के थ्रू एनलिस्टेड किया जाएगा अंडर द इंडियन सिटीजन, जो इंडिया की जो नागरिकता है उनको उसके थ्रू दिया जाएगा, जो लोग यहां से आए हैं जो कि नॉन मुस्लिम है। समझ में आया? अब देखो ये बताया जा रहा है कि सिंपल वे में इसको ही हमने बताया कि जो भी शिकार हुए हैं अपने होम कंट्रीज में ऑफ द रिलीजियस परसिक्यूशन, उनको आइडेंटिफाई करके ये दिया जाएगा। इनको क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा? क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा? पहले बताया जाता था अंडर द रूल्स ऑफ द नेचुरलाइजेशन ऑफ द सिटीजन। भारतवर्ष में जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसके अंदर जो रूल्स बताया गया है नेचुरलाइजेशन का, उसमें क्लियरली बताया गया है कि भारत के अंदर कोई भी इंसान अगर उनके माता पिता या उनका जो एसेंडेंट है, उनकी जो एंसेस्टर्स है या उनके कोई भी कनेक्शन अगर इंडिया से नहीं बनता है, फिर भी अगर वो इंडिया में रहते हैं फॉर 11 ईयर्स और इन दैट बेसिस आफ्टर 11 ईयर्स उनको एक एप्लीकेशन प्रोसीड्योर फिलअप करना होगा ताकि उनको नेचुरलाइजेशन के थ्रू उनको सिटीजनशिप मिल जाए इंडिया की। लेकिन उसको घटाया दिया गया है ये सीएए के तहत। बताया गया है कि नहीं, 11 ईयर्स की जरूरत नहीं है, अगर 6 साल तक ये लोग इंडिया के अंदर है तो दे कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। ठीक है, इसके इंप्लीमेंटेशन की बात अगर करें, सीएए को पास किया गया था पार्लियामेंट दिसंबर 11 में 2019 को और नोटिफाई किया गया था 12 दिसंबर 2019 को और फाइनली ये जाके लागू हो रहा है अब 2024 में। यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे देखा गया था वो जो मैं आपको अभी बताऊंगी। आपको सभी लोगों को पता है कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उसको फाइनली डिसमेंटल किया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड इतना ज्यादा छा गया था कि फाइनली जाके शाहीन बाग वाले जितने प्रोटेस्टर्स थे वो वहां पे मैदान छोड़ गए थे। लेकिन दे वर वेरी मच एजिटेटेड क्योंकि उनका पॉइंट ये था कि ये एक्सक्लूशन ऑफ मुस्लिम्स है। काफी लोगों का ये मानना था कि नॉन मुस्लिम को टारगेट करा जा, मतलब सिर्फ नॉन मुस्लिम जो है उनको टारगेट करा जा रहा है जो कि भारत के सेक्युलर फैब्रिक के अगेंस्ट है, मतलब इनमें मुस्लिम को इंटीग्रेटेड नहीं किया जा रहा है, विच इज द वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर देम। जैसे मैंने बोला शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट तो सभी को पता ही है। और सिर्फ ये नहीं, ये जो सीएए है ये इंटरनेशनल लेवल पर भी इस एक्ट को लेकर क्रिटिसिज्म किया गया था जिसमें इसको डिस्क्रिमिनेटरी बताया गया है अबाउट द सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया। अब अगर करंट स्टेटस की बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट के, जैसे मैंने बताया कि 2019 में इन्होंने जो मैनिफेस्टो निकाला था उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था कि भाई हम लोग सिटीजनशिप एक्ट जरूर लागू करेंगे। बात आता है आसाम और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, ऐसे जो स्पेशली आसाम के लोगों के ऊपर जिनको लगता है कि यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए ये लागू हुआ है या उनमें जो मुस्लिम है उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बनाया गया है। इट इज नॉट द केस। जो इंडिया के नागरिक है वो इंडिया के नागरिक ही रहेंगे और जो लोग अपने देश को छोड़कर अपने मजहब के लिए अपने देश को छोड़ना पड़ा, जो नॉन मुस्लिम है, जो इंडिया में आके बसने लगे, जो 6 साल के लिए बस चुके हैं, उनको ये सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने से इनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। अब ये कानून बन गया है रियलिटी। सिंपल वे में अगर बात करें तो होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है, बहुत सीधा प्रोसेस है, बस ये जो प्रोसेस है ये डिजिटल वे में ही किया जाएगा। किसी को घर घर जाके अपने नाम को यहाँ पे इनलिस्टेड नहीं करना है। जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोवाइड करना होगा इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि कौन सी साल में वो इंडिया में आए थे, कौन सी साल में वो इंडिया में आए थे, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रैवल। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, जैसे कि वीजा होता है, पासपोर्ट होता है। जैसे अगर वो नहीं वो प्रोवाइड कर पाए, भाग के अगर इस देश के अंदर आए हैं, फॉर देम दिस इज गोइंग टू बी अप्लाइड और दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल। ठीक है, विदाउट द ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो लोग यहाँ पे आए हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए। इसके बारे में आपका क्या विचार है वो जरूर हमें बताना है इन द कमेंट सेक्शन। आपके
जो कमेंट है उसके लिए हम भी वेट कर रहे हैं। अगेन वी आर सेइंग वी आर अ एजुकेशन प्लेटफॉर्म, we are here to give you the news and the analysis in a as it is way। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ आगे पीछे एड ऑन नहीं कर सकते या कुछ बात देके या कुछ निकाल के नहीं बोल सकते। वी आर गिविंग यू द राइट न्यूज व्हाट हैज बीन कम थ्रू वेरियस सोर्सेस टू अस। तो आशा करूंगी ये जो सेशन था ये आपके लिए बहुत इंसाइटफुल रहा होगा। हमारी एंड्यूबर प्रेप के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। हमारे सोशल हैंडल के ऊपर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो और हमारे बाइलिंगुअल डेली करंट अफेयर्स को भी वहां से ले सकते हो। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट सेशन में। आशा करूंगी कि आपको ये न्यूज बहुत ज्यादा इंसाइटफुल सारे टॉपिक का एनालिसिस दिया होगा और आप भी बहुत अच्छे तरह से इसको सोचेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलती हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्लीज बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जय हिंद।